ये मनवंतर क्या होता है मालूम आपको? देखो कलयुग की उम्र कितनी है, मैंने पहले भी निवेदन किया, कितनी कलयुग की आयु कितना है? क्या करें महाराज, समुद्र में ज्यादा नहा लिया तो ज्ञान भी बह गया। प्रेम से कहो श्री राधे। भागवत में कलयुग के आयु बताई गई है 4,32,000 वर्ष, और द्वापर की आयु कलयुग से दुगनी है। कलयुग की आयु 4,32,000 है, तो द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। कलयुग की तिगुनी है त्रेता युग की आयु, जिसका आयु है 12,96,000 वर्ष, और कलयुग के 4 गुना है सतयुग, जिसकी आयु है 17,28,000 वर्ष। और जब हम चारों युगों के आयु को जोड़ेंगे तो होता है 43,20,000 वर्ष। जब ये चारों युग एक साथ बीत जाता है, चतुर्युग जब बीत जाता है, तो होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। प्रेम से कहो श्री राधे। कितना दिन? जोर से बोलो ना। अब सोचो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, और यही चतुर्युग 100 बार बीते तो यही कहलाता है एक कल्प। अब यही कल्प जो है 100 बार बीते तो कहलाता है एक मनवंतर। सोचो कितनी उम्र है। तो आज सुखदेव भगवान के राजा परीक्षित, जो उत्तम के भाई तामस थे ना, उसी मनवंतर में भगवान ने एक अद्भुत अवतार लिया, जिसे कहते हैं हरि अवतार। और हरि अवतार लेकर मेरे प्रभु ने गजेंद्र को जो है ग्राह से मुक्त कराया था। राजा परीक्षित पूछने लगे, गुरुदेव भगवान अवतार लेते हैं ये तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन आपने कहा कि भगवान ने हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्राह से मुक्त कराया। कृपा करके प्रसंग सुनाइए ना गुरुदेव। तो यहां से अष्टम स्कंद में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई है, और सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आसित गिरिवरो राजन स्त्रियः कुट इति विसूत्रतः चिरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमोचितः। राजन एक सुंदर स्थान है जहां 3 पर्वत से मिला एक त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट अर्थात 3 पर्वत जुड़ा हुआ है। एक शिखर लोहे का है, एक सोने का है, और एक चांदी का है। और ये पर्वत इतना सुंदर, इतना विशाल है कि सारे देवी देवता तो भ्रमण करने आते थे, घूमने आते थे। उसी पर्वत के तलहटी पे वरुण देव का एक उद्यान है, जिसका नाम है ऋतुमान। क्या नाम है? ऋतुमान। और उसी पर्वत के तलहटी पर ऋतुमान उद्यान में एक विशाल सरोवर है, और उसी वरुण के बगीचे में जो है एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है, जो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। ध्यान से सुनना भैया, ये किसी हाथी माथी की कथा नहीं है, ये आपकी और मेरी कथा है। वो गजेंद्र पूरे परिवार के साथ रहता था। एक बार जब उसकी पत्नियों को प्यास लगी, बच्चों को प्यास लगी जोरों से, तो गजेंद्र अपने पूरे परिवार को लेकर उसी सरोवर में पानी पीने गया। और जब पानी पेट भर के पी लिए पूरे परिवार वाले, तो गजेंद्र जो है पानी में परिवार के साथ खेलने लगा। सोंड से पानी भरता और अपने पत्नियों पर फेंकता। उसकी पत्नियां सोंड से पानी उठाती और गजेंद्र पर फेंकते। पूरा पानी को में खेल खेल में उन्होंने पूरा पानी को गंदा कर दिया। लेकिन गजेंद्र भूल गया था, उसे तो पता ही नहीं था कि जिस जल में पीने के बाद वो खेल रहा है, उसी जल में जिसका घर है एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ।
ध्यान से सुनना बंधुओं, एक गजेंद्र कोई और नहीं, हम सब जीव हैं। परिवार कोई और नहीं, हमारी माया है। और सरोवर कोई और नहीं, ये भवसागर है। और प्यास का लगना लालसा है। व्यक्ति माया में फंसकर, लालसा में डूबकर इस भवसागर में आता है और भवसागर में अपने आप को भूल जाता है, प्रभु को भूल जाता है। तो उसी भवसागर में काल होता है जो मगरमच्छ है, और काल आकर के जीव के पैरों को पकड़ लेता है। आज जब पूरे पानी को गंदा कर रहा था तो उस ग्रह ने सोचा कि मेरे घर में आकर मेरे घर को तोड़ रहा है, कौन है ये? और जा करके बलि आश्चर्य रुषाग्रहित वो ग्रह गया और जाकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। जब पकड़ा ना तो गजेंद्र कोशिश तो किया छुड़ाने का, लेकिन गजेंद्र जो है स्थल में रहता था और मगरमच्छ जल का जीव है, इसलिए उसकी ताकत ज्यादा थी। तो गजेंद्र अपने आप को बाहर खींचता और मगर उसको जल के अंदर खींचता। ऐसा करते करते सुखदेव भगवान के राजा परीक्षित 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र थक गया और अपने परिवार को पुकारने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो गजेंद्र की पत्नियां सूंड से सूंड मिलाकर खींचने लगी, लेकिन जब खींच नहीं पाए ना तो अंत में उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया और कोई बचाने नहीं आया। और भैया क्यों आए? जब सुख होता है ना तो पराये भी अपने हो जाते हैं प्यारे, और जब दुख होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। जब सुख होता है तो पराये भी बगल में खड़े जाते, मैं हूं ना। और जब जीवन में दुख आता है ना तो जिसे हम अपना अपना कहते हैं वो ही पराया हो जाता है, पराया व्यवहार करता है। तभी तो मैं कहता हूं प्यारे, हर आंख में आंसू लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। हर आंख में आंसू लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। यहाँ लोग मुट्ठी में नमक लेके घूमते हैं प्यारे, इसलिए हर किसी को अपना जख्म बताया मत करो, अपना जख्म बताया मत करो। आज परिवार वालों ने छोड़ दिया और ग्राह जो है गजेंद्र को खींचकर जल के भीतर ले गया, पूरा शरीर जल में डूब गया, केवल सूंड बाकी था। इत्यर्थम गजेंद्र सा यदापा संकट है। आज गजेंद्र ने देखा जिस परिवार वालों के लिए मैंने इतना किया, आज मुझे मरते हुए छोड़ के चले गए, अब मैं किसकी शरण में जाऊं? तो गजेंद्र को याद आया और गजेंद्र ने 28 श्लोकों में भागवत में भगवान की स्तुति की है कि प्यारे के ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदा आत्मनं पुरुषाय द्विबीजाय परेशाय धीमहि। आज गजेंद्र प्रभु को पुकारा है। देखो बंधुओं, गजेंद्र ने 28 श्लोक में भगवान को पुकारा, लेकिन एक भी श्लोक में भगवान का नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने कहा कि जो संसार को बनाता है वो आकर मुझे बचाए, जो सबकी गाड़ी चलाता है वो आकर मुझे बचाए, जो संसार के पहले भी था, संसार में भी है और संसार के बाद भी है, वो आकर मुझे बचाए, जो जड़ नहीं चेतन है वो आकर मुझे बचाए। गजेंद्र ने, आप भागवत पढ़ लो, कहीं पर भी गजेंद्र ने भगवान का नाम नहीं लिया, संकेत किया है। सुखदेव भगवान के राजा परीक्षित
गजेंद्र ने तालाब में डूबते समय उस सरोवर से जो है कमल का पुष्प सोण में लिया, और जब प्रभु को जब पुकारा है उस समय प्रभु बैकुंठ में जो है ना भोजन करने बैठे थे। जैसे प्रभु के कानों में करुण पुकार जब पड़ी, भगवान भोजन की थाली को सरका दिए और भगवान इतना तेजी से भागे, गरुड़ के भी प्रतीक्षा भगवान ने नहीं की। माता लक्ष्मी भोजन परोस रही थी। माता लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो प्रभु ने कहा हाथी को बचाने जा रहा हूँ। प्रभु इतनी तेजी में थे कि केवल लक्ष्मी ने हाँ सुना, और जितना में थी कही थी उतने में प्रभु जो है गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए, और एक हाथ से भगवान ने गजेंद्र के सूंड को पकड़ा और एक हाथ से सुदर्शन चक्र से ग्राह मस्तक पर धड़ से लग किया और गजेंद्र को जल से बाहर निकाला। और जैसे ही भगवान ने गजेंद्र का स्पर्श किया, गजेंद्र हाथी के योनि को त्याग कर सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए इतने तेजी में भागे। संतों ने तो कहा है, हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात यदूरा। हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात यदुरा। हाँ तो सुनी कमला ने और थी सुनी गजरा। इतने स्पीड से भागे कि भगवान पूरी हाथी भी नहीं बोल पाए। हाँ सुनी कमला ने और थी सुनी गजरा। आज प्रभु ने आज गजेंद्र को उस योनि से मुक्त करा दिया। भागवत में इस सुंदर जब प्रसंग को सुखदेव भगवान सुना रहे थे तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हाथी को तो भगवान ने निकाला, लेकिन आपने कहा कि वो सुंदर हाथी की योनि को त्याग कर दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया भगवान के स्पर्श से ही। आखिर में वो दिव्य पुरुष कौन था? तो भागवत में पूर्व जन्म की कथा कही गई है। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदूम्न नाम का राजा था, पांड्य देश का। भगवान का बड़ा भक्त था। एक बार ये इंद्रदूम्न राजा जो है मलय पर्वत पर भगवान की भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था। उसी समय उस देवालय में, उस मंदिर में अगस्त ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ पहुंचे। जब पहुंचे न तो जितने भी इंद्रदूम्न राजा के साथ भजन कर रहे थे सबने उठकर अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। लेकिन ये इंद्रदूम्न राजा नेत्र बंद करके भगवान का भजन कर रहा था, उसे पता भी नहीं चला कि अगस्त ऋषि आए हैं। तो अगस्त ऋषि ने देखा कि ये कितना राजा तो है लेकिन इतना दुष्ट है कि किसी संत का सम्मान नहीं करता। और देखो तो मद वाले हाथी की तरह नेत्र बन करके बैठा ढोंग कर रहा है। क्रुद्ध होकर अगस्त ऋषि ने कहा, अरे तू राजा है, भगवान का भजन करने बैठा, लेकिन संत का तो सम्मान नहीं करता। ढोंगी की तरह तू भजन करता है, मतवाले हाथी की तरह बैठा है, इसलिए तू जा, तू हाथी की योनि को प्राप्त कर। श्राप दे दिया। जब इंद्रदूम्न की आंखें खोली तो सामने अगस्त ऋषि को देखा तो चरणों में गिर गया। कहा, गुरुदेव मैं भगवान के भजन में इतना मस्त हो गया था कि कब आप आए मुझे पता नहीं चला, मुझे क्षमा करें। और प्रार्थना के, प्रभु मैं जानता हूं आप परम ऋषि, आपका श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, बस इतना कृपा करें प्रभु कि मैं इस गजेंद्र, इस हाथी की योनि से कैसे मुक्त प्राप्त करूं। तो अगस्त ऋषि ने कहा, मनवंतर में जब प्रभु हरि अवतार लेंगे तब तुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। और जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मस्तक को जब धड़ को अलग किया ना, तो वो भी दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर भगवान को प्रणाम किया था। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये ग्राह की योनि में जो था वो दिव्य पुरुष कौन है? तो भागवत में कहा गया वो ग्राह कोई और नहीं, होहू नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जब सरोवर में स्नान कर रहे थे
तो गंधर्व हो भी स्नान करने आया तो उसे मजाक सूझी। वो जल के भीतर गया और देवल ऋषि जहां स्नान कर रहे थे जाकर उनके चरणों को जल की ओर खींचने लगा। देवल ऋषि समझ गए। उसने कहा, अरे हो तू गंधर्व है, अरे तू क्या कर रहा है, छोड़ दे। लेकिन उस गंधर्व ने नहीं माना, बार बार पैर को खींचने लगा। अंत में देवल ऋषि क्रुद्ध हो गए, क्रोधित हो गए। उसने कहा, अरे तू गंधर्व होकर मगरमच्छ की तरह जल के भीतर घुस के पैरों को खींच रहा है। जहां तुझे श्राप देता हूं, तू मगर के ग्राह के योनि को प्राप्त कर, मगरमच्छ की योनि को प्राप्त कर। ये सुन करके तो हो गंधर्व कांप गया और जल के बाहर आकर देवल ऋषि के चरणों में प्रणाम करते क्षमा मांगा। कहा, महाराज मेरे उद्दंडता को क्षमा करें और मुझे ये बताइए कि मैं इस योनि से कैसे दूर हो सकूं, मुक्ति को कैसे प्राप्त करूं। तो देवल ऋषि ने कहा, मनवंतर में जब भगवान हरि अवतार लेंगे और तू भगवान के परम भक्त के चरणों को पकड़ लेगा तो भगवान भक्त को नहीं, सबसे पहले तुझे तारेंगे, उसके पश्चात तेरे भक्त भगवान अपने भक्त को तारेंगे। तो भैया इस कथा से एक ही ज्ञान मिलता है, आप भगवान का भजन करो चाहे मत करो, भक्ति करो चाहे मत करो। भगवान ने इस कथा प्रसंग में संकेत किया है, आप पूजन पाठ करो, भक्ति करो चाहे मत करो, लेकिन कम से कम भगवान के किसी भक्त का चरण पकड़ लो। क्योंकि भगवान ने बता दिया, जो मेरी पूजा पाठ करे, भक्ति करे चाहे मत करे, यदि कोई मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेता है ना, तो भक्त को मैं तारता तो हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे भक्त के चरण पकड़ने वाले को पहले तार देता हूँ। और भगवान ने ये बता दिया।